नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमपी वेदर चैनल पर। दोस्तों, आज बात होगी आने वाले 2 सप्ताह 6 से लेकर 19 अक्टूबर तक देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, विस्तार से बताएंगे। और जानेंगे ग्राफ के माध्यम से किस तारीख को कितनी बारिश होने की संभावना है। मैप के माध्यम से जानेंगे देश में किस क्षेत्र में कितनी और कहाँ पर सामान्य से ज़्यादा और कहाँ पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। जैसा कि दोस्तों, आने वाले 2 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो काफ़ी सटीक साबित होता है। जैसा कि हमने बीते सप्ताह यानी 26 अक्टूबर को जो पूर्वानुमान जारी किया था, उसके अनुसार देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान था और अनुमान लगाया था कि 5 अक्टूबर तक देश के उत्तर पश्चिम भारत के साथ ही मध्य भारत तक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की संभावना है। वैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी उत्तर पश्चिम भारत से हो चुकी है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 6 से लेकर 12 अक्टूबर यानी पहले सप्ताह के दौरान देश में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 8 से लेकर 10 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। 12 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की बात की जाए तो जैसा कि 6 से 8 अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटते हुए गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के सभी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी संभव है। जिसके बाद 9 से लेकर 12 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटते हुए कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों, उत्तराखंड के सभी क्षेत्र, नेपाल के पश्चिमी भाग से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य अरब सागर में बना हुआ है, जो 8 अक्टूबर को पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। जिसके बाद 10 अक्टूबर को लक्षद्वीप समूह तटीय कर्नाटक, केरल के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर के उत्तरी क्षेत्र में 8 अक्टूबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 11 अक्टूबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र के रूप में म्यांमार के तट के पास बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंच सकता है। इसके अलावा 6 अक्टूबर को एक कम दबाव का क्षेत्र गांगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में बना रहेगा। वहीं गुजरात के दक्षिणी भाग पर एंटी साइक्लोन बना रहेगा। दूसरे सप्ताह के दौरान 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक की बात की जाए तो इस दौरान 13 से लेकर 18 अक्टूबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। जिसके चलते 15 से लेकर 19 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग, वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 17 से लेकर 19 अक्टूबर को बन सकता है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की बात की जाए तो 15 से लेकर 18 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, विदर्भ के सभी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी संभव है। जिसके बाद 16 से लेकर 19 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के सभी क्षेत्र से वापसी कर सकता है। इसी के साथ देश के सभी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो जाएगी। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 13 अक्टूबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 18 अक्टूबर को अरब सागर के पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। 16 से लेकर 19 अक्टूबर को तमिलनाडु के तटीय भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। 17 से लेकर 19 अक्टूबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र से म्यांमार के तट से थाईलैंड तक पहुंच सकता है। कम दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदल सकता है। बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं कि क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो 6 से लेकर 12 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम भारत में 20% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 40% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 30% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में 40% कम बारिश होगी। 6 से लेकर 12 अक्टूबर को देश भर में 22% कम बारिश होगी। अगर दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो 13 से लेकर 19 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 18% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 20% कम बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो दूसरे सप्ताह के दौरान 25% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में 10% कम बारिश होगी। देश भर में दूसरे सप्ताह के दौरान 16% कम बारिश होने की संभावना है। 6 से लेकर 19 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम भारत में दोनों सप्ताह को मिलाकर सामान्य बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 14% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में 28% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी 28% कम बारिश होने की संभावना है। यानी दोनों सप्ताह को मिलाकर देश में 18% कम बारिश होगी। दोस्तों, अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से देश भर में किस तारीख को कितनी बारिश होने की संभावना है। 6 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश होगी। 7-8 अक्टूबर को देश में सामान्य बारिश होने की संभावना है।
अक्टूबर को 10% कम बारिश होगी। 10 और 11 अक्टूबर को 20% कम बारिश होगी। 12, 13, 14 अक्टूबर को देश में सामान्य के मुकाबले 30% कम बारिश होगी। इसके अलावा 15, 16 अक्टूबर को देश में 20% कम बारिश होगी। 17 अक्टूबर को 10% कम बारिश होगी। 18 अक्टूबर को सामान्य बारिश होगी। 19 अक्टूबर को 10% कम बारिश होने की संभावना है। अब जानेंगे मैप के माध्यम से कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले जानते हैं दोनों सप्ताह का मिलाकर 6 से लेकर 19 अक्टूबर तक कहां पर सामान्य से कम बारिश होगी और कहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में सामान्य बारिश है, जबकि ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पंजाब के शेष भाग, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड में सामान्य बारिश होगी। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर के आसपास सामान्य से अधिक बारिश संभव है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भाग में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, विदर्भ, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा बारिश होगी। शेष स्थानों पर सामान्य बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सामान्य से 50% से भी कम बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं 6 से लेकर 12 अक्टूबर तक यानी पहले सप्ताह के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में भी हल्की बारिश हो सकती है। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, खासकर तराई वाले क्षेत्र में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तटीय इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि शेष स्थानों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। शेष स्थानों में हल्की बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में काफ़ी भारी बारिश होगी। शेष स्थानों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होगी। वहीं तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह में भी तेज बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं दूसरे सप्ताह के दौरान 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना है, कई स्थानों पर गरज चमक के साथ। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र में भी बूंदाबांदी या काफ़ी हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ तेज बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर बर्फबारी संभव है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में बूंदाबांदी से काफ़ी हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर बिहार के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। पूर्वोत्तर राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह में तेज बारिश होगी। शेष स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। दोस्तों, यह था आने वाले 2 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। अगला आने वाले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 16 अक्टूबर को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।